अगर आपके बेटे की या बेटी की उम्र शादी लायक है और अभी हाल फिलहाल आप उनके लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो इन 3 बातों का ख्याल रखें। बात चाहे बेटी की रिश्ते की हो या बेटी की। सबसे पहले बात करते हैं हम, जब लड़कों के रिश्ते की बात होती है तो किन बातों का ख्याल रखना है। जैसे हम एक रिश्ता देखने गए लड़के के लिए, अब ये देखना है कि जब बेटी के हम पहुंचे तो उसके परिवार के सारे लोग वहां मौजूद हैं, जिसमें उसके चाचा, ताऊ, मामा सब लोग हैं। अब ये नोटिस करना है कि वहां जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है तो आपसे सवाल सबसे ज्यादा कौन कर रहे हैं। अगर उस परिवार के मेल आपसे जवाब कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो आप सही जगह पे हैं और इस बात का पेशेंसली जवाब दें, क्योंकि वो अपनी बेटी को एक जिम्मेदार हाथों में देना चाहते हैं, इसीलिए वो आश्वस्त हो रहे हैं कि आप उसके लिए राइट मैच है कि नहीं है। और दूसरा, जिस परिवार में मेल डोमिनेंस होता है तो वो साल, 2 साल, 5 साल में ही कभी वो अपना हस्तक्षेप रखेंगे जब कोई मौका होगा, अदरवाइज उन्हें एज सच कोई इंटरफेरेंस होता नहीं है। पर जिस परिवार में लड़की की बड़ी बहन, मौसी, ताई, मामी, बुआ, चाची या फिर उसकी माँ, उसके पिता के होते हुए, परिवार के और मेल्स के होते हुए अगर वो कांस्टेंट बोले जा रही है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप कटघरे में हैं, सवाल पे सवाल आपके पास आ रहे हैं, तो ये एक रेड फ्लैग है कि वहां आप रिश्ते की सोचे भी नहीं, चाहे लड़की कितनी भी गुणवान है। क्योंकि आप ये समझ लें कि आप वहां बिजनेस के लिए जाएंगे या आप जॉब के लिए जाएंगे और पीछे से कॉल वहां सीधा पहुंचेगा और रिमोट कंट्रोल हमेशा वहां से होगा। जो भी आपकी लाइफ ऑपरेट होगी वो वहां से होगी, कंट्रोल वहां से है। इसीलिए ऐसे परिवार में शादी बिल्कुल ना करें। और अगर आपके घर में लड़की के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं तो ये गलती करने से बचें। ऐसी किसी भी महिला को अपने परिवार में उस समय आने का आमंत्रण ना दें जिसके होने से बात खराब होती है। इस बात को समझें कि लोग सहजता, सरलता को पसंद करते हैं। अब तो जो अगर मैं बिजनेस की भी बात करूं ना, तो बिजनेस में भी लोग मोल भाव करने वाले जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उन्हें पसंद नहीं करते। उन्हें पसंद है कि क्वालिटी क्लाइंट्स हों और जो सरलता, सहजता के साथ डील को डन करें। तो ये तो रिश्ते की बात है। तो ऐसी महिलाओं को इनवाइट करने से बचें अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता पक्का हो जाए। दूसरी बात, अगर अभी रिश्ता पक्का हुआ है और वहां से डिमांड आने लगी कि दामाद जी आपने तो बिटिया को फोन नहीं दिलाया, बड़ी बहन कह रही है आप तो कंजूस हैं, आप तो उसको फोन नहीं दिला रहे हैं, या वो खुद कह रही है कि आपने इतना सस्ता फोन दिलाया है, मेरे जीजू ने तो मेरी दीदी को आईफोन दिलाया था, तो यहाँ ये समझ लें कि ये रेड फ्लैग है। अगर लड़की आपके एफर्ट्स को वैल्यू नहीं दे रही है या आपकी तुलना अपने जीजू से कर रही है, तो आजीवन वो जीजू से तुलना करेगी। और ये वो प्रजाति है जो आपके जिंदगी में जब कुछ अप डाउन आएंगे तो ये सामंजस्य की बात नहीं करेंगे, ये 70% दावेदारी रखेंगे आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने की। मतलब सीधे ये बात रिश्ता खत्म करने की करेंगे और 70% उन्हें चाहिए होगा। इसलिए ऐसे लोगों से हाथ जोड़ लेना बेहतर है। तीसरा, जहां माँ बात बात पे ये कहती है कि साहब मेरी बेटी ये नहीं करेगी, मेरी बेटी वो नहीं करेगी, और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत दुख देखे हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि सिर्फ प्री वेडिंग या फिर डेस्टिनेशन वेडिंग का नाम शादी नहीं है। शादी एक जिम्मेदारी है। आपने अपनी लाइफ से क्या इंपॉर्टेंट लेसन सीखे, ये आपको अपनी बेटी को सिखाना है। क्योंकि जब शादी में उतार चढ़ाव आएंगे तो वो राइट टाइम होगा जब वो एक वाइज डिसीजन लेगी और अपने परिवार के साथ सामंजस्य बना के चलेगी। जहां माँ का इतना डोमिनेंस है कि वो ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, तो वो लड़की कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होगी और छोटी छोटी बातों पर रिश्ता तोड़ने की बात करेगी, ये श्योर है। तो ऐसे भी परिवार में रिश्ता ना करें तो बेहतर है। अब हम बात करते हैं जब लड़की के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं तब क्या गलती कर देते हैं जाने अनजाने पेरेंट्स, वो समझना जरूरी है। इस बात को समझ लें कि आपकी बेटी से ज्यादा आप आपकी बेटी को सबसे ज्यादा जानते हैं। आपकी बेटी के अवगुण और गुण आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आपकी बेटी कैसे खुश रह सकती है वो आप जानते हैं। कई बार माता पिता को ये गलत फहमी होती है कि एक बड़ा सा आलीशान घर है, बंगला है, फैक्ट्रीज चल रही हैं, नौकर चाकर हैं, तो लड़की जेवर में लदी होगी और बहुत खुश होगी। यहाँ इस बात को समझ ले कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं। अगर मैं भी अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा सच ज्वेलरी से कोई बहुत ज्यादा प्रेम नहीं है। मुझे हमेशा परिवार ऐसा अच्छा लगता है कि जिसमें माहौल हंसी खुशी का हो, जहां पर एक दूसरे की आर्ट का रिस्पेक्ट हो। तो अगर आपकी बेटी के भीतर कोई कला है और वो ये चाहती है कि उस
आर्ट पे काम करे, तो ऐसे सरल परिवार को चुने जो आपकी बेटी के इस गुण को महत्व दे। ये जो बंगले दिख रहे हैं उसमें आपकी बेटी घुट के रह जाएगी, क्योंकि वो उसको पंख चाहिए और वहां उसको ज्वेलरी तो मिल जाएगी, लेकिन वो हर चीज डिसाइड होगी उसके परिवार से कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अपनी बेटी को आप सबसे ज्यादा जानते हैं, तो उसकी उस समझ और उसकी उस चॉइस का सम्मान करें। दूसरा, जिस परिवार में जो मैरिड बेटियां हैं जो शादी होके चली गई हैं और बात बात पे ये कह रही है, माँ ये कह रही है कि साहब ये डिसीजन तो मेरी बेटी लेंगी, ये तो हमारी बेटियां ही करेंगी, अगर वहां इतना डोमिनेंस बेटियों का है तो वो जोड़ी फिर ललिता पवार और बिंदु वाली होगी, जो वो पुरानी मूवीज में जो नेगेटिव कैरेक्टर्स थे। जिस परिवार में जो काम होने हैं, जो रिचुअल्स होने हैं, उसमें ताई की एडवाइस हो रही है, बुआ की एडवाइस हो रही है, चाचा की बात हो रही है, चाची की बात हो रही है, मतलब सामंजस्य की बात हो रही है, जहां संयुक्त परिवार की बात हो रही है, उनकी राय ली जा रही है, वो परिवार हमेशा जुड़ के रहेगा। लेकिन जहां सिर्फ डोमिनेंस बेटियों का है, वो परिवार में काफी चांसेस हैं कि वहां बात टूटेगी। इस बात को ध्यान रखें कि परिवार में जो डिस्प्यूट होता है वो पुरुषों से बहुत कम होता है। जो डिस्प्यूट होता है उसकी मूल जड़ होता है परिवार की महिलाएं। तो जब परिवार की महिलाओं के हिसाब से चीजें चलती हैं तो वहां ये रेड फ्लैग है, तो वहां भी रिश्ता करने से बचें। तीसरा और इंपॉर्टेंट, इस बात को समझ लें कि एक सही व्यक्ति ज्यादा देर तक बुरा रह सकता है, लेकिन बुरा इंसान ज्यादा देर तक भला बन के नहीं रह सकता। इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो शुगर कोटिंग में कहते हैं कि साहब हमारा तो कुछ नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है, बेटे की सरकारी नौकरी, बाप की सरकारी नौकरी, बंगला है, सब है, हमें तो चाहते हैं कि हम लड़की 2 जोड़ी कपड़े में आ जाए। लेकिन फैक्ट ये होता है कि उसके पीछे वो सच्चाई कुछ और होती है। इस बात को समझ लें और शादी के रिश्ते में जल्दबाजी ना करें। अगर किसी व्यक्ति का राइट एक बिहेवियर को चेक करना है तो आप ये चेक करें कि वो अपने घर के कर्मचारियों के साथ कैसे पेश आता है। अगर मौका मिले तो घर के कर्मचारियों से भी बात करने से झिझके नहीं, क्योंकि आप अपनी बेटी दे रहे हैं। ये समझ लें कि जो ट्रीटमेंट आपके उनके घर के कर्मचारियों को मिल रहा है, देर सवेर वही आपकी बेटी को भी मिलेगा, क्योंकि वो बड़े घर के हैं और आप जो बेटी दे रहे हैं वो मिडिल परिवार से दे रहे हैं, तो वो वैसे ही स्लेव की तरह ट्रीट करेंगे। इस बात का ध्यान रखें। जब हम इस बात का ध्यान रखेंगे और इन चीजों को फॉलो करेंगे, तब चांसेस हैं कि दाम्पत्य जीवन खुशहाल और आनंदित हो। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।